शेयर बाजार ये एक ऐसा शब्द है जो हम सब रोज सुनते हैं, खासकर खबरों में जब बड़ी बड़ी हेडलाइंस आती हैं, कुछ डरावनी, कुछ कंफ्यूजिंग। पर क्या ये सच में इतना मुश्किल है जितना लगता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। शेयर बाजार क्रैश हो गया, ये सुनते ही दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना? ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितनी बड़ी आर्थिक तबाही आ गई हो। और फिर आते हैं ये शब्द सेंसेक्स, निफ्टी, पॉइंट्स में गिरावट। सुनने में तो बहुत जरूरी लगता है, पर असल में इसका मतलब क्या है? हमारे पैसों के लिए इसके क्या मायने हैं? उतार चढ़ाव मतलब वॉलेटिलिटी, ये शब्द हर जगह सुनाई देते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि इन शब्दों से डरा ना जाए, बल्कि इन्हें समझा जाए। चलिए इस दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? हम शुरू करेंगे कि शेयर होता क्या है, फिर देखेंगे कि निवेशक पैसा कैसे बनाते हैं, मार्केट काम कैसे करता है, ये कीमतें ऊपर नीचे क्यों होती हैं, और आखिर में ट्रेडिंग के कुछ बेसिक रणनीतियों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये शेयर है क्या भला? क्योंकि यही तो पूरे शेयर बाजार की नींव है, इसका बिल्डिंग ब्लॉक है। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, शर्मा एंड कंपनी। उन्हें अपना बिजनेस बढ़ाना है और इसके लिए चाहिए 50 करोड़ रुपए। अब इतना पैसा आएगा कहाँ से? तो वो क्या करते हैं, अपनी कंपनी को लाखों छोटे छोटे बराबर हिस्सों में बांट देते हैं और फिर इन हिस्सों को आम जनता को बेचकर पैसा जुटाते हैं। और जानते हैं, यही जो छोटा सा हिस्सा है उसे ही शेयर कहते हैं। मतलब जब कोई एक शेयर खरीदता है तो वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं खरीद रहा होता, वो असल में उस कंपनी में एक छोटी सी हिस्सेदारी, एक ओनरशिप खरीद रहा होता है। वो उस कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास शर्मा एंड कंपनी का एक शेयर है, बहुत बढ़िया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इससे पैसा कैसे बनेगा? देखिए, प्रॉफिट कमाने के 3 मुख्य तरीके हैं। सबसे सीधा तरीका है प्राइस एप्रिसिएशन, मतलब शेयर को सस्ते में खरीदा और महंगा होने पर बेच दिया। दूसरा है डिविडेंड। अगर कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो वो अपने मुनाफे का एक हिस्सा अपने मालिकों यानी हम जैसे शेयर होल्डर्स के साथ बांटती है। और तीसरा है बोनस शेयर्स, जहां कंपनी कभी कभी इनाम के तौर पर एक्स्ट्रा शेयर्स दे देती है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि हर कंपनी डिविडेंड या बोनस दे, ये जरूरी नहीं है। तो अब ये तो पता चल गया कि शेयर क्या है और उससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। पर ये सब होता कहाँ है? ये खरीद बिक्री की जगह कौन सी है? इसको ऐसे समझिए, अगर किसी को एक सोफा खरीदना है तो क्या वो सीधा सोफा बनाने वाली फैक्ट्री में जाता है? नहीं ना, वो एक दुकान पर जाता है जहां कई अलग अलग कंपनियों के सोफे मिलते हैं। शेयर बाजार में वही दुकान है स्टॉक एक्सचेंज। ये एक ऐसी जगह है, एक मार्केट प्लेस, जहां हजारों कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने के लिए लिस्टेड होते हैं। भारत में 2 सबसे बड़े और मशहूर एक्सचेंज हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE। और ये पूरी प्रक्रिया कमाल की तेजी से होती है। एक खरीदार अपने ब्रोकर के जरिए ऑर्डर प्लेस करता है, ब्रोकर उस ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाता है, फिर एक्सचेंज का सुपरफास्ट कंप्यूटर सिस्टम सेकंडों में एक बेचने वाले को ढूंढता है, कीमत फाइनल होती है और सौदा पक्का। ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। तो चलिए अब वापस उन शुरुआती हेडलाइंस पर आते हैं। बाजार ऊपर गया, बाजार नीचे आया। ये ऊपर नीचे होता क्यों है? ऐसी क्या चीज है जो इन कीमतों को हर पल बदलती रहती है? इसका जवाब इकोनॉमिक्स के सबसे पुराने और सबसे सरल नियम में छिपा है, डिमांड और सप्लाई, यानी मांग और आपूर्ति। सोचिए, अगर किसी कंपनी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर आ जाए और हर कोई उसके शेयर खरीदना चाहे, लेकिन बेचने वाले कम हो, तो क्या होगा? जाहिर है कीमत ऊपर जाएगी। और अगर कोई बुरी खबर आ जाए और सब लोग अपने शेयर बेचने की जल्दी में हो, तो कीमत नीचे गिर जाएगी। हजारों कंपनियां हैं और सबकी कीमतें हर सेकंड बदल रही हैं। तो ऐसे में ये कैसे पता चले कि ओवरऑल पूरा बाजार कैसा कर रहा है, बाजार की सेहत कैसी है? यहीं पर काम आते हैं इंडेक्स। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स मार्केट के एक स्नैपशॉट की तरह हैं। ये हर एक कंपनी को ट्रैक नहीं करते, बल्कि ये देश की 30 या 50 सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी कंपनियों के ग्रुप के परफॉर्मेंस को देखते हैं। अगर ये टॉप कंपनियां अच्छा कर रही हैं तो इंडेक्स ऊपर जाता है और तभी हम कहते हैं कि मार्केट ऊपर है। अच्छा, अब जब हम ये समझ गए हैं कि मार्केट काम कैसे करता है, तो चलिए देखते हैं कि लोग इसमें हिस्सा कैसे लेते हैं। सबके तरीके अलग अलग होते हैं।
मोटे तौर पर देखें तो दो बहुत अलग स्टाइल हैं। एक है इंट्राडे ट्रेडिंग। ये एक तेज रफ्तार वाला खेल है। इसमें ट्रेडर एक ही दिन में शेयर खरीदते और बेचते हैं ताकि दिन भर के छोटे छोटे प्राइस मूवमेंट से फायदा उठा सकें। इसमें रिस्क ज्यादा होता है। दूसरी तरफ है पोजिशनल ट्रेडिंग, जो एक मैराथन की तरह है। यहाँ निवेशक अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदकर उन्हें हफ्तों, महीनों या सालों तक होल्ड करते हैं। ये स्लाइड एक डे ट्रेडर के दिन की बहुत अच्छी तस्वीर दिखाती है। ये सिर्फ खरीदने और बेचने का काम नहीं है। असली काम तो बाजार खुलने से पहले ही शुरू हो जाता है। खबरों का एनालिसिस, प्लानिंग, फिर दिन भर स्क्रीन पर नजर रखनी पड़ती है और बाजार बंद होने के बाद दिन भर के सौदों का रिव्यू और अगले दिन की तैयारी। ये एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और मेहनत का काम है। तो हमने एक सफर पूरा किया, उन डरावनी हेडलाइन से शुरू करके ये समझने तक कि शेयर क्या है, बाजार कैसे काम करता है और ट्रेडिंग के तरीके क्या हैं। आज शेयर बाजार को समझने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम उठाया गया है। अब जब ये बुनियादी बातें साफ हो गई हैं, तो एक पल के लिए सोचिए, अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की यात्रा शुरू करनी हो तो वो पहला सवाल क्या होगा जो दिमाग में आता है। इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।